इस वीडियो में वो चीज लेने वाले हैं जिसकी वजह से ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ में नहीं आती है। कि जो ट्रिग्नोमेट्री है दिल दिमाग में नहीं, आपके फेफड़ों में उतार देंगे बच्चों, ये वादा करते हैं हम आपसे, ठीक है। हेलो बच्चों, मैं देवेंद्र पाल और आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसे बचपन से सुनते आए होंगे आप, और उसमें जैसे साइन थीटा कॉस थीटा ये बचपन से सुनते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, और इसके बारे में आज हम जानेंगे कि होते क्या है। अगर ट्रिग्नोमेट्री जनरली ऐसा होता है जब हम पहली बार पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री को समझ में नहीं आती है बच्चों को, लेकिन हमें क्वेश्चन को कैसे, अगर समझ में आ भी गई है तो हमें ये नहीं मालूम रहता कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। तो आज हम ये जानेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कैसे बेस्ट से बेस्ट ट्रिक यूज की जा सकती है। और अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में एक भी, वादा करता हूं आपसे कि एक भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं, आप या स्कूल के एग्जाम में भी आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे अगर आपने ये वीडियो देख ली, क्योंकि हम इस वीडियो में वो चीज लेने वाले हैं जिसकी वजह से ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ में नहीं आती है। तो चलो स्टार्ट करेंगे। हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं या नेक्स्ट वीडियो में भी क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में देखेंगे। हम देखेंगे यहां पर कि वो सभी बेसिक्स जिसकी वजह से ट्रिग्नोमेट्री समझ में आए वो सब कवर करने वाले हैं। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट हम ये देखेंगे कि जो लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न है और एनसीईआरटी है उसको हम पूरा कंप्लीटली कवर करेंगे, ठीक है, और फुल मार्क्स प्रिपरेशन करेंगे आपके बोर्ड में बच्चों। अगर हम ये सभी की सभी आपने वीडियो देखी, और हम पहली जो वीडियो लेंगे इसमें ये सिखाएंगे आपको कैसे ट्रिग्नोमेट्री समझ में आए, आपको हर एक बेसिक से बेसिस और कंसेप्चुअली पढ़ाएंगे जिससे आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे और फुल मार्क्स आएंगे आपके ट्रिग्नोमेट्री में। दूसरा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन के एक सुपर से सुपर टेक्निक जो हो सकती है, ट्रिक्स हो सकती हैं समझने के लिए या क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो सारी टेक्निक हम या ट्रिक्स पूरे यूज करेंगे इसमें। ओके, अब ट्रिकी एक्सप्लेनेशन होगा आपका एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो कि एनसीईआरटी के ही बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी के द्वारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक होती है, उसको पूरा कवर करेंगे हम कंप्लीटली, पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एवरी टाइप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो एवरी लेटेस्ट पैटर्न है सीबीएसई का, उन सभी क्वेश्चन को हम कन्वर्ट करके अभी लेटेस्ट पैटर्न में वो हम सभी के सभी क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपको मतलब बोर्ड में एकदम ऐसा पता रहना चाहिए कि भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको पूरा आइडिया 100% आइडिया आएगा, वो आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। हाउ टू सॉल्व प्रूव टाइप के क्वेश्चन, बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री पूरी समझ में आ जाती है, जब कंसेप्ट भी समझ में आ जाता है, लेकिन बच्चों को ये पता नहीं रहता कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, कैसे आइडेंटिटी को अप्लाई करें। तो बच्चों प्रूव दैट वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं और पूरा अच्छे टेक्निक के साथ में। लॉजिक टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसे कैसे लॉजिकली सॉल्व करना है, कंसेप्चुअली कैसे पढ़ना है, वो क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी बातें जानेंगे, ठीक है। टेक्निक टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चन और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चन को बच्चों को सॉल्व करने में दिक्कत आती है, तो कहां पर कैसे किस टेक्निक से क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों, ये सभी के सभी वीडियो में आपको ये दिखने को मिलेगा। चलो हम आगे चलते हैं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, कि ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड से बनकर मिलकर बना है, 3 ग्रीक वर्ड से, जो कि ट्राई मीन्स होता है 3, और गॉन मीन्स साइड्स, और मेट्रॉन मीन्स मेजर, मीन्स 3 साइड्स मेजरमेंट। और 3 साइड्स एक ऐसा पॉलीगॉन जो कि ट्राइंगल है, मीन्स ट्रिग्नोमेट्री ऑल अबाउट मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। जरूरी नहीं है कि राइट एंगल ट्राइंगल हो, कोई भी टाइप की ट्राइंगल। वैसे ओरिजिनली जो ट्रिग्नोमेट्री डेवलप्ड हुई थी वो कि ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्वॉल्विंग ट्राइंगल, जहां पे ट्राइंगल इन्वॉल्व हो, ठीक है। और मींस ट्रिग्नोमेट्रिक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम मेजर करते हैं ट्राइंगल का। ओके बच्चों, हम ये सोचते होंगे कि भाई ट्रिग्नोमेट्री कहां पर यूज होती है। कुछ ऐसे सम एग्जांपल्स लेंगे कि जहां जहां पर ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है। तो जैसे कि मेजर द हाइट ऑफ बिल्डिंग और माउंटेन, मींस बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग या माउंटेन की हाइट मेजर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। वीडियो गेम्स में ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है जिसमें आप माहिर हो, ठीक है। और फ्लाइट इंजीनियरिंग में भी यूज होता है, एस्ट्रोनॉमी में भी यूज होता है, बहुत बड़ा यूज है एस्ट्रोनॉमी में इसका, और नेविगेशन में भी होता है, क्रिमिनोलॉजी में भी होता है, और एनालाइजिंग द म्यूजिकल टोन, ठीक है। और डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ एन एटम, एटम की स्टेट को बताने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। अगर हम बात करें जो मेजर एकदम ट्रिग्नोमेट्री का जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो कहां पर है, एस्ट्रोनॉमर यूज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन
स्टार्स एंड प्लैनेट्स के बीच में फ्रॉम अर्थ से डिस्टेंस निकालने के लिए किसके स्टार के बीच में या अर्थ से स्टार और प्लैनेट्स के बीच में जो डिस्टेंस निकालते हैं वो एस्ट्रोनॉमर्स यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, मींस वहां पर भी बहुत बड़ा रोल है ट्रिग्नोमेट्री का। चलो आगे चलते हैं। ऐसी सिचुएशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है जनरली, अभी देखेंगे आप क्या यहां से कि मान लीजिए पहलवान देख रहे हैं किसको, टॉप कुतुब मीनार के टॉप को देख रहे हैं, और यहां से जो बनने वाला फिगर है, मींस एक फिगर जो बन रहा है वो ट्राइंगल बन रहा है। जब हम देख रहे हैं यहां से इधर ऐसे देख रहे हैं, हाइट हो गई, और फिर वहां से उस तक कुतुब मीनार तक उसकी लेंथ मींस हॉरिजॉन्टल लेंथ हो गई, तो एक ट्राइंगल बन रही है। अब यहां पर हम एक ऐसी टेक्निक मैथमेटिक्स की जिसकी वजह से हम इस पूरी कुतुब मीनार की हाइट निकाल सकते हैं बिना उस पर चढ़े। अगर ये पहलवान चढ़ जाएंगे ऊपर तो हड्डी पसली टूटने का डर रहेगा, ठीक है। तो बिना चढ़े अगर हम वहां पर हाइट निकाल सकते हैं उसकी, किसकी, कुतुब मीनार की। तो ऐसी मैथमेटिक्स की टेक्निक जो यूज होती है वो किसके द्वारा की जाती है, ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा। मींस ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा आप इसकी पूरी की पूरी हाइट बिना चढ़े, बिना हड्डी पसली तोड़े हुए हम मेजर कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं कि मान लिया इस पर यहां पर कोई बालकनी में खड़ा हुआ है और यहां पर बीच में एक नदी है, यहां पर उनका घर है, बिल्कुल सही बात है, और यहां एक मंदिर है, ठीक है। और मंदिर के सामने वहां पर क्या है, एक गमला रखा हुआ है, बहुत प्यारा सा गमला, और उसमें फूल खिला हुआ है, एकदम खूबसूरत सा फूल, और यहां से इसकी तरफ को देख रहा है वो, और यहां पर आप देखोगे कि यहां पर भी एक ट्राइंगल बन रही है, ठीक है कि, और आपको अगर उसकी हाइट उस व्यक्ति तक मालूम है, उस बिल्डिंग की हाइट मालूम है, उस तक मालूम है, तो आप उस नदी, बीच में नदी है यहां पर, तो उस नदी की चौड़ाई बता सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो अभी इस वाले कंसेप्ट में हम ऐसा लेने वाले हैं कि वो सभी के सभी बेसिक्स जिनकी वजह से ट्रिग्नोमेट्री समझ में आए। बच्चों आपको वादा करता हूं कि यही एक ऐसी वजह होंगी जिसकी वजह से आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रही है, और जो ऐसे मान लिया हम ऐसे कवर साथ के साथ भी कवर कर देंगे जिसकी वजह से आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आएगी। आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, मींस सभी एंगल का सम, ये बहुत बेसिक बात है कि 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, मींस मानो आपके पास में कोई ट्राइंगल है एबीसी, क्या है, एबीसी ट्राइंगल है, उसके सभी एंगल हैं यहां पर, तो ए के अपोजिट में साइड ए है, बी है और सी है इसकी लेंथ, ठीक है। तो यहां पर कंडीशन ये होनी चाहिए कि ए प्लस बी बड़ा होना चाहिए, मींस किन्हीं भी दो साइड का सम बड़ा होना चाहिए किससे, तीसरे साइड से, सी से। या कंडीशन ये भी हो सकती है कि ए प्लस बी प्लस सी बड़ा होना चाहिए ए से, या कंडीशन ये भी हो सकती है कि सी प्लस ए बड़ा होना चाहिए बी से, मींस तीनों की तीनों में इस कंडीशन में अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है, मींस किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, तब हम एनी टू साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, तो तभी हम बोलेंगे वो ट्राइंगल फॉर्म होगी, वरना ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। इन अ ट्राइंगल द ग्रेटेस्ट एंगल हैज द लॉन्गर साइड अपोजिट टू इट, मींस ट्राइंगल में माना ये ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी और सी, ये इनके एंगल है। इनमें से जो भी एंगल बड़ा होगा, माना एंगल ए बड़ा है किससे, एंगल बी से, और एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, मीन्स जो इनका ऑर्डर होगा लेंथ का, ये ए है इसके अपोजिट वाली साइड की लेंथ, ये बी है बी के अपोजिट, और सी है सी के अपोजिट, तो ए बड़ा होगा किससे, बी से, और बी बड़ा होगा किससे, सी से, मीन्स ये लेंथ बड़ी होगी। मीन्स जो भी एंगल बड़ा होगा उसके अपोजिट वाली साइड बड़ी होगी सबसे, किसी भी ट्राइंगल में यही प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की। अब हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, ऐसी सभी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, ट्राइंगल्स विद वन ऑफ द एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। मींस यहां पर आप देखोगे राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल के ट्राइंगल में जो अपोजिट साइड होगी वो हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे
बड़ी साइड होती है। लेकिन बात जैसे कि परपेंडिकुलर बेस क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर और बेस कुछ भी बदल सकता है। जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो पढ़ते हैं तो वहां पर हमें जिस भी एंगल की बात करते हैं परपेंडिकुलर बेस ही समझ में नहीं आता है। बच्चों मैं वादा करता हूं आपको बेस और परपेंडिकुलर में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे हमारे पास में एक ट्राइंगल है एबीसी, ABC, यहां पर कोई भी एक पहलवान साहब है, ठीक है, और ये पहलवान साहब यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहीं पर भी हो सकता है, उसे देख रहे हैं, तो ये ऑब्जर्वर हुआ। और वैसे एक्चुअल में इसे ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन होती है उसे हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं, और एक फिगर फॉर्म हुआ जो कि ट्राइंगल बन गई। अब अगर हम इस वाले एंगल की बात करते हैं तो इसके अपोजिट वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, मींस इस केस में ये परपेंडिकुलर होगी क्योंकि रेफरेंस एंगल हमारा ए है, इसके साइड वाली अपोजिट वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक है, और जो बाकी आपको मालूम है ये हाइपोटेन्यूस है, और ये जो बाकी बच गया तो बेस होगा। बिल्कुल सही बात है, मींस हमें ये देखना है जिस भी एंगल की बात करेंगे उसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा, और लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी, जो भी राइट एंगल ट्राइंगल होगी, मींस राइट एंगल होगा उसके अपोजिट वाले हाइपोटेन्यूस होती है राइट एंगल में, तो एक अपोजिट वाले एंगल की जिस भी एंगल की बात करेंगे उसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, और बाकी बच गया बेस, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ये पहलवान साहब इधर देख रहे हैं, मतलब ऊपर की ओर देख रहे हैं, तब इस केस में ये रेफरेंस एंगल ये हो गया आपका, क्योंकि अभी वैसे दिखने में पहलवान साहब बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इन पहलवान साहब की पोजीशन हम चेंज कर देते हैं, और पोजीशन क्या होगी इस वाली ट्राइंगल में, दूसरी केस ले लेते हैं हम। जैसे एक मिनट, हमारे पास में ट्राइंगल फिर से हमारे पास में माना यही वाली पोजीशन के लिए हम पोजीशन चेंज कर देते हैं सी। अब यहां पर पहलवान साहब हमारे यहां पर बैठे हुए हैं, ठीक है, पहलवान साहब कहां पर बैठे हुए हैं, यहां पर, ठीक है, इनकी हालत से बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये पहलवान है। ओके, अब ध्यान से सुनेंगे भाई, अब यहां पर अगर हम सी से किसी ऑब्जेक्ट को यहां पर देख रहे हैं, हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, इस केस में अपोजिट जो साइड होगी एंगल के, अब यहां पर ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है तो अपोजिट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगा, यहां पर परपेंडिकुलर होगा। और इसके अपोजिट वाली तो हाइपोटेन्यूस होगा, बिल्कुल सही बात है भाई। और ये बेस, मींस अपोजिट साइड को जिस भी एंगल के साइड अपोजिट टू एंगल सी ही है ये परपेंडिकुलर, ये एडजेसेंट साइड है ये किसके, बेस एडजेसेंट साइड भी होगी किसके, एंगल सी के। तो मींस जिस भी एंगल के बात करेंगे उसके अपोजिट वाला एंगल आपका परपेंडिकुलर होगा। तो मींस आपको परपेंडिकुलर और बेस में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी हम आगे चलते हैं बच्चों, चलो पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे हम। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। इस माना हमारे पास में ट्राइंगल है एबीसी, क्या है, ट्राइंगल एबीसी है, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है, ए बी और क्या सी। तो यहां पर कंडीशन ये है कि AC का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, ठीक है ना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अब यहां से और भी रिजल्ट निकाल सकते हैं बहुत सारे, जैसे हमें यहां से AB स्क्वायर निकालना है तो यहां ऐसा भी लिख सकते हैं इसे, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, और ये भी ऐसा भी लिख सकते हैं हम यहां से, क्या लिख सकते हैं, जो BC का स्क्वायर है इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। और इस चीज को आप ऐसा लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो भाई, AC का इसका स्क्वायर रूट लेंगे पूरे का, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये लेंथ है, ठीक है ना, ओके। और यहां पर क्या लेंगे आप, AB क्या होगा अंडर रूट के अंदर में, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं भाई, कैसे लिख सकते हैं, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ये काम आने वाला है आगे, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर में AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो टर्म यूज होने वाली, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अगर हमें रेशो नहीं मालूम है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि रेशो एक्चुअल में होता क्या है। रेशो किन्हीं भी दो नंबर का कंपैरिजन होता है कि वन नंबर दूसरे नंबर का कितने टाइम्स है।
मीन्स वन क्वांटिटी या द कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स और क्वांटिटीज बाय डिवीजन इज नोन एज द रेशो। मान लिया आपके पास में दो नंबर है ए और दूसरा नंबर है बी, तो हम इसे रेशो को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a:b। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, डिवीजन, इसी चीज को a/b लिख सकते हैं। मींस a b का कितने टाइम्स है या b a का कितने टाइम्स है, मींस कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज, कौन कितने नंबर का कितने टाइम्स है, क्योंकि डिवीजन से हमें यही पता चलता है बाय डिवीजन। तो वही रेशो होते, दो नंबर का डिवीजन करेंगे आपस में और कंपैरिजन करेंगे उनको, तो वो पहला नंबर दूसरे नंबर का कितना टाइम्स है, तो वो जो कंपैरिजन, वो जो रिलेशन होता है उसे हम रेशो कहते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे कोई एग्जांपल जैसे 1/2 लेंगे आप, और 1/2 या हम ऐसा भी लेंगे भाई 10/20, 20/40 भी लेंगे। अब हम यहां पर देखेंगे सभी की सभी क्वांटिटी, जैसे 1 और 2 में रिलेशन है, ऐसे ही सेम 10 और 20 में है, ऐसे ही 20 और 40 में है। मींस ये रेशो जो है, रेशो जो होती है कितनी बड़ी क्वांटिटी है उस पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि एक बड़ी से बड़ी क्वांटिटी भी हो सकती है, छोटा भी हो सकता है। रेशो का मीनिंग है कि 1 मींस पहली क्वांटिटी या दूसरी क्वांटिटी कितने टाइम्स है, मतलब पहली क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी कितना टाइम्स है, या दूसरी क्वांटिटी पहले क्वांटिटी का कितने टाइम्स है, ये पहला हो गया। तो अगर 1 की बात करें तो 1 2 का कितने टाइम्स है, 0.5 टाइम्स है 2 का। ठीक है, यही हमें रिलेशन बताता है कि 1 क्वांटिटी कितने टाइम्स है दूसरे का, तो वो रेशो होता है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। ओके, अब बात करेंगे जो ऐसी चीज है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, जिससे हमें पता चलता है कि साइड का रेशो, क्योंकि हम जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की बात करते हैं वो रेशो का कंसेप्ट आता है। तो 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, मींस 2 ट्राइंगल सिमिलर होंगी जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। जैसे एंगल ए किसके बराबर होना चाहिए, एंगल डी के बराबर। करस्पॉन्डिंग मींस उसी पोजीशन वो सेम होनी चाहिए ट्राइंगल की। एंगल बी किसके है, एंगल ई के होना चाहिए। एंगल सी किसके बराबर होना चाहिए, एंगल एफ के बराबर होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन, किन्हीं भी 2 ट्राइंगल को सिमिलर होने के लिए 2 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होना चाहिए। और रेशो का मीनिंग ये है कि सेम रेशो मींस उसे प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। जैसे ए बी अपॉन में डी ई होना चाहिए, मींस करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो। अब बी सी अपॉन में ई एफ होना चाहिए, ए सी अपॉन में डी एफ होना चाहिए। ठीक है, ये अब मींस सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स आपको पता होना चाहिए। ट्राइंगल ABC सिमिलर का साइन ये होता है, आपको मालूम डिनोट करते हैं 2 ये साइन से सिमिलर, और ट्राइंगल DEF के सिमिलर होगी यहां पर। तो कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, मींस वो प्रोपोर्शन में होना चाहिए साइड का रेशो। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को हम शॉर्ट में टी रेशोज भी बोलते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या है, साइड्स का रेशो है। किसके साइड्स का रेशो, राइट एंगल ट्राइंगल का विद रेस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल, और उसी को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एन एक्यूट एंगल। ठीक है, अब ध्यान से सुनना कि हमारे पास में मान लें एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल बी पर है और ए पर कोई भी थीटा, मींस उस एंगल ए का मेजरमेंट है थीटा। ठीक है, अब आपको यहां पर यह जानना है कि एक्यूट एंगल होता क्या है। सबसे पहले एक्यूट एंगल अगर मालूम है तो फिर आगे की कहानी समझ में आएगी। एक्यूट एंगल 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा वाला एंगल को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। यह भी एक्यूट ही होगा। अब सबसे पहले जिस भी रेफरेंस एंगल की, जब हमने पहले पढ़ा था कि रेफरेंस एंगल, जिस भी एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, वो साइड अपोजिट टू एंगल ए या साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। देखो बच्चों को यही समझ में नहीं आता है कि साइड अपोजिट टू एंगल ए, कहीं पर थीटा होता है साइन थीटा, कहीं पे साइन ए होता है, वो एक ही बात है क्योंकि हम उसी एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो साइड, इसके अपोजिट में जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगा और उसके जो बराबर वाली साइड होगी वो साइड एडजेसेंट होगी एंगल ए के, जिसे हम बेस बोलेंगे, और लॉन्गेस्ट साइड जो हाइपोटेनस होगी जो कि राइट के अपोजिट में होगी। ठीक है, मींस यहां पर हाइपोटेनस को हमने मान लिया, क्या माना, h माना, और बेस को क्या माना, b, और परपेंडिकुलर को p मान लिया। ठीक है, अब हमारे पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। क्या है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। उससे जानने से पहले हमें यह समझना है, जो कि हमारे पास में साइन है, कोस है, टेन है,
ठीक है, लेकिन हम जानेंगे वो है एक्चुअल में है क्या। मींस अगर हमने किसी साइन ए लिया तो परपेंडिकुलर ओपन में हाइपोटेन्यूज हो गया। मींस हम अगर कोई भी साइन मींस किस एंगल की बात कर रहे हैं तो किस किस साइड का रेशियो होगा। मींस हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से साइड्स और एंगल का रिलेशन पता चलता है। ओके, साइन SINE, साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए जो होगा वो उसे हम शॉर्ट में साइन ए भी बोल सकते हैं, और साइन ए जो है वो साइन थीटा ही है, जो कि क्या होता है, किस साइड का रेशो होगा। मींस साइन थीटा एक रेशो है जो कि किस किस साइड का रेशो है, हमें यही तो देखना है हमें, उस इसका मीनिंग ये है। अब वो किसका होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ऐसे ही हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उनको बारी बारी से पढ़ेंगे, लेकिन मींस इस चीज का मीनिंग ये है कि साइन ऑफ एंगल है, तो इसे शॉर्ट में हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मालूम है कि परपेंडिकुलर क्या होगा, अपोजिट साइड जिस भी एंगल की बात करेगी रेफरेंस, अगर सी की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर ये होता, ए की बात करें तो परपेंडिकुलर वो है, हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है जो कि राइट एंगल के अपोजिट में होता है। तो अगर ये सी की बात करते तो ये परपेंडिकुलर होता, उस केस में ये बेस होता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम नंबरिंग के हिसाब से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ेंगे। जैसे पहली कहानी मींस साइन ऑफ एंगल ए है, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, साइन ए, और वो क्या होगा, साइन थीटा भी बोल सकते हैं उसे, वो क्या होगा, साइन थीटा भी बोल सकते हैं। भैया आपकी समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। और जो किस किस साइड का रेशियो होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है आपको मालूम है, ठीक है। दूसरा जो होगा वो कोसाइन थीटा होगा, क्या होगा, कोसाइन थीटा या कोसाइन ऑफ एंगल ए, जो किसके बराबर हो, कोसाइन ऑफ एंगल ए, इसे शॉर्ट में कोस ए बोल देते हैं, जो कोस थीटा ही होगा। अब वो किस किस साइड का रेशियो होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा, जो किसके बराबर है, अगर मैं बेस की साइड की बात करूं, ये BC अपॉन में AC है, साइड जो परपेंडिकुलर है वो BC है और ये AC है। इसी तरीके से हम देखेंगे यहां पर बेस क्या है हमारा AB, और जो किस अपॉन में AC के बराबर है, बिल्कुल सही है। अब तीसरा जो है हमारा यहां पर टेंजेंट, ऐसा याद रखेंगे इसे, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, जिसको हम शॉर्ट में tan A बोल देंगे, और जो tan A जो कि tan थीटा ही होगा, और वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के बराबर होगा। मींस किस किस, बस ये तीनों को याद रखना है, ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा, ये बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और परपेंडिकुलर यहां पर क्या है आपका, BC अपॉन में AB। ठीक है, अब चौथे नंबर पे जो याद रखना, नंबरिंग आपको इसी तरीके से काम आने वाला है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा या साइन ए, कॉस ए, एक ही बात है, जिस भी एंगल की बात कर रहे हैं। तो अब यहां पर को टेंजेंट थीटा ऑफ एंगल ए, इसका मीनिंग है मींस कोटेंजेंट ऑफ एंगल है तो किस साइड का रेशियो होता है, यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो अब यहां पर कोट ए होगा, जिसे हम शॉर्ट में मींस कोट थीटा भी बोल सकते हैं, कोट ए शॉर्ट में बोलेंगे, और ये क्या होगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, और बेस यहां पर क्या है आपका AB अपॉन में BC। ठीक है, ओके। पांचवा होगा हमारा सीकेंट थीटा या सीकेंट ऑफ एंगल ए, जिसे हम सेक ए बोलेंगे, सेक थीटा भी होगा, एक ही बात है, जो क्या होगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस होगा। मींस हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो होगा, और जिसे हम बोल सकते हैं AC अपॉन में AB। छठा जो लास्ट वन है आपका कोसिकेंट, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, जिसे कोसेक ए या कोसेक थीटा, जो किसके बराबर होगा, वो होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में
परपेंडिकुलर के रेशो के बराबर होगा, साइड का रेशो है वो, तो AC अपॉन में BC के बराबर होगा। यहां से हम अगर आप देखेंगे ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, याद रखना है आपको, साइन ए, कोस ए। अब ठीक है, अब यहां से एक चीज देखेंगे, हम यहां से क्या ऑब्जर्व करेंगे, यहां से साइन ऑफ एंगल ए, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, कोसेक ए, इस तरीके से याद रखना है आपको। अब यहां से हम दूर दूर वाला मींस ये और ये मींस और टेन और कोट, यहां पर एक रिलेशन दिख रहा है इनमें जो कि उल्टा हो रहा है साइड का, AC BC अपॉन में AC है, यहां पर AC अपॉन में BC है, AB अपॉन में AC है, यहां पर AC अपॉन में AB है, ये साइड का रेशो है। और जो इसका मीनिंग यहां पर हमें क्या दिख रहा है, ये जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल रिलेशन दिख रहा है, तो रेसिप्रोकल टू ईच अदर है, यहां पर क्या है, यहां पर रेसिप्रोकल्स हैं एक दूसरे के। ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल हैं। अब हमें ये कैसे जानना है कि जो साइन ए या कोस ए, टेन ए, इनका किस किस साइड का रेशो है, उन्हें याद करने का क्या तरीका हो सकता है कि हमें याद कैसे रहे। तो इसको क्लीन कर देते हैं। ओके, आपको मालूम है कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है P और ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है ना, H। याद करने का क्या तरीका हो सकता है कि हम ऐसे याद करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद, P मीन्स परपेंडिकुलर बेस है, परपेंडिकुलर, P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर, ठीक है। हर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना, ये याद रखना है बस आपको। किन्हीं भी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के लिए, बाकी के लिए अपने आप खुद ब खुद कर दोगे आप, ठीक है। फिर बाद में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, साइन ए, सोना चांदी कोस ए, और यहां पर क्या हो गया, टेन ए। ऐसा देखेंगे आप, साइन ए नीचे की ओर, कोस ए मींस परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, कॉस ए जो होगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होगा, ठीक है। अब हम यहां से देखेंगे, आपको मालूम है कि जो टेन था वो कोट के रेसिप्रोकल था, उल्टा देखेंगे बेस अपॉन में, ऐसे नीचे से ऊपर की ओर, वो क्या होगा, कोट ए होगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, ये दिमाग में ऐसा रख लेना है, पंडित बद्री प्रसाद। वैसे बहुत सारे तरीके हैं अलग अलग, लेकिन जो कॉमनली यूज होता रहा मैं वो उसको ले रहा हूं, वरना बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं, ठीक है, जिसे मैं यहां पे नहीं बोल सकता हूं, ठीक है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और सोना चांदी तोले, सोना मीन साइन कॉस टेन, ठीक है, तोले टेन। अब यहां पर उल्टा करेंगे, कॉस सेक, कॉस का सेक उल्टा होगा, ऊपर से हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, इसका उल्टा क्या होगा, कोसेक ए। आपको यही याद रखना है, दिमाग में छाप लेना है ऐसे बिल्कुल एकदम, यहां पे रखेंगे इसे कि कौन किसके उल्टा है। आपको साइन इसके रेसिप्रोकल है, ये इसके रेसिप्रोकल है, ये तो याद ही रखना है, बस ये याद रखना है, ठीक है, किस किस साइड का रेशियो है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। चलो हमने ये क्या देखा, हमने पीछे हमने ये देखा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं एक्यूट एंगल के लिए, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हमें वो क्या रिलेशनशिप दिखाती है, एंगल और लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, मींस लेंथ ऑफ साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन दिखाती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है ना। अब हम रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे, जो कि क्या होगा, रेसिप्रोकल रिलेशन होगा। हमने देखा है पहले कि साइन, अगर हम देखें राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास में यहां पर माना थीटा है, क्योंकि साइन ए और या साइन थीटा एक ही बात है यहां पर, तो साइन थीटा किसके रेसिप्रोकल है, कोसेक थीटा के, मींस ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, रेसिप्रोकल्स, ठीक है। जब भी दो एक दूसरे के रेसिप्रोकल टू क्वांटिटीज रेसिप्रोकल को हम कब बोलेंगे, जब उनका प्रोडक्ट मींस जब उनकी मल्टीप्लिकेशन क्या रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हम यहां से बोल सकते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो साइन थीटा क्या होगा, किसके बराबर होगा, 1 अपॉन में कोसेक थीटा के बराबर होगा, और कोसेक थीटा क्या होगा, किसके रेसिप्रोकल होगा, 1 अपॉन में साइन थीटा के, मींस एक दूसरे के रेसिप्रोकल उनका प्रोडक्ट
क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। देयरफॉर हम यहां से बोल सकते हैं साइन थीटा और कोसेक थीटा का जो प्रोडक्ट होगा वो 1 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। ये हमेशा याद रखना है, आपको काम आएगा, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कोसेक। दूसरा जो रिलेशन है कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के क्या है, वो रेसिप्रोकल्स हैं। क्या है वो, रेसिप्रोकल्स हैं, ठीक है। एक दूसरे के क्या है वो, रेसिप्रोकल्स हैं। तो कॉस थीटा किसके बराबर होगा, देयरफॉर 1 अपॉन में सेक थीटा के, और सेक थीटा किसके बराबर होगा, 1 अपॉन में कॉस थीटा के, या कॉस से एक ही बात है। देयरफॉर हम यहां से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। एंड हम लास्ट वन हम देखेंगे, जो तीसरा होगा वो क्या होगा, टेन थीटा। टेन थीटा किसके रेसिप्रोकल होगा, हमने देखा था पहले भी, कॉट थीटा के रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होंगे, तो देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं कि टेन थीटा 1 अपॉन में कॉट थीटा के बराबर होगा, और कॉट थीटा किसके होगा, इसके खुद के रेसिप्रोकल, मींस टेन थीटा के रेसिप्रोकल होगा। देयरफॉर हम यहां से कॉट थीटा और टेन थीटा का प्रोडक्ट जो होगा वो 1 के बराबर, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। ये हमें याद रखना, हमने पहले भी देखा था, साइड्स का रेशो मतलब उल्टा हो रहा था वहां पर, ठीक है। यहां से हम एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो नोट करने वाली बात है, नोट करने वाली बात क्या है कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा टेन थीटा के बराबर होगा। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा किसके बराबर होगा, टेन थीटा के बराबर होगा। और अब टेन उल्टा है कोट के, मींस कोट के रेसिप्रोकल है, तो कॉस थीटा उल्टा हो जाएगा भाई रेशो का, क्योंकि कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा किसके बराबर होगा, कॉट थीटा के बराबर होगा। क्यों होगा, क्यों होगा ये, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस और बेस अपॉन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट जाएगा। मींस अगर हम यहां पर देखें, क्या देखें कि टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। और साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, टेन थीटा के लिए देखा था हमने, ठीक है। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा किसके लिए देखा था, इसके लिए देखा था। चलो, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस और ये बेस अपॉन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस खत्म, तो P बाई बी जो कि टेन थीटा के बराबर ही आता है। इसलिए हम क्या करेंगे कि टेन थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा किसके बराबर होगा, कॉट थीटा का। ये हमेशा याद रखना है, और कौन किसके रेसिप्रोकल होता है ये बिल्कुल ध्यान रखना है, कुछ भी है ही नहीं इसमें। अब बच्चों आपसे मैं एक वादा करता हूं एक चीज का, कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, और या आगे भी हम पढ़ने वाले हैं, जो भी कुछ है या कोई भी क्वेश्चन करने वाले हैं, आपको एक मैं वादा करता हूं इस बात का कि जो ट्रिग्नोमेट्री है दिल दिमाग में नहीं, आपके फेफड़ों में उतार देंगे बच्चों, ये वादा करते हैं हम आपसे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नोट करने वाली बातें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे हमें मालूम होना चाहिए। सिमिलरली अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के केस में भी होगा, अगर मैंने साइन लिया है तो अदर के केस में भी वही बात होगी। जैसे साइन ए, साइन ए का जो मीनिंग है वो बिल्कुल भी नहीं है, ये क्या नहीं है कि साइन इंटू ए, इसका जो मीनिंग है, मीनिंग क्या है, वो है साइन ऑफ एंगल ए। मींस क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्रिक किस एंगल के साथ में वो साइन लगा हुआ है और किस साइड का रेशियो, यही तो होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। दूसरी कहानी, ये तो पता चल गया, ठीक है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए यहां से, कि जैसे साइन स्क्वायर ए लिया, ठीक है ना, साइन स्क्वायर ए लिया, इसका मीनिंग ये होता है और इसका मीनिंग ये भी होता है, साइन ए इंटू साइन ए। लेकिन क्या नहीं होता है, ये बिल्कुल नहीं होता है, क्या नहीं होता है कि साइन स्क्वायर ए स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। या ये भी नहीं होता साइन ए का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से सुनना, साइन ए का मीनिंग ये ना प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई करके इसका मीनिंग ये होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ओनली साइन, अगर मैं ऐसा भी लिखूं यहां से
कि ओनली साइन लिख दिया या अदर ट्रिग्नोमेट्रिक भी, ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है जब तक एंगल नहीं रहता। जब एंगल आ जाएगा तो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में किस साइड का रेशियो है उसका मीनिंग ये है, तो इसका मीनिंग यहां पर ये मीनिंगलेस है। क्या है ये? मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, ये कुछ काम की चीज नहीं है, ठीक है। तो साइन ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। चौथी कहानी ऐसी सिमिलरली अदर ट्रिग्नोमेट्री के लिए होगी, साइन ए प्लस बी, ये नहीं होगा किसके बराबर, आप मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर में, क्योंकि एक एंगल है, साइन ए प्लस साइन बी के बराबर नहीं होगा, ठीक है, ये भी याद रखना है। सिमिलरली अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में भी ऐसा होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे क्या देखेंगे हम, जैसे साइन ए जो होगा, ऐसे एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, वो किसके बराबर होता है, कोसेक, कोसेक इनवर्स लिख दिया मैंने, मींस रेसिप्रोकल होगा, लेकिन वो नहीं होगा बराबर कोसेक इनवर्स ए के बराबर। ये अलग बात है, कोसेक जो कि हायर क्लास में पढ़ेंगे हम, कि लेकिन ये इसके बराबर होगा क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल, इसके 1 में कोसेक लिख सकते हैं। सिमिलरली ऐसे अलग केस में भी होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं भाई, चलो ठीक है बच्चों, ये सब चीजें आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है, ये बिल्कुल एकदम उड़ा डालोगे आप, ठीक है भाई। अब हम ये देखते हैं कि the values of trigonometric ratio of an angle do not vary with the length of the sides of the triangle if the angle remains same, means अगर एंगल रिमेन सेम रहता है, मतलब एंगल अगर चेंज ना हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती है अगर हमने लेंथ बढ़ाई, ठीक है ना। अगर लेंथ छोटी करी बड़ी करी तो उसमें डिपेंड नहीं करेगी, तो ठीक है। जैसे हमने यहां पर देखा कि एपीएम ट्राइंगल में देखा और इसकी साइड एक्सटेंड कर दी, तो एपीएम ट्राइंगल को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये ट्राइंगल एपीएम है, ए पी और एम, ठीक है ना, ये एक ट्राइंगल है, इसकी साइड्स को हमने बढ़ाया, तो यहां पर भी 90 डिग्री है, ये भी क्या है 90 डिग्री परपेंडिकुलर है पीएम, ठीक है, और ये भी 90 डिग्री। और दूसरी बड़ी ट्राइंगल को देखा हमने यहां पर ए बी सी, तो यहां पर क्या होगा कि अगर ये थीटा है, ये भी थीटा होगा क्योंकि सेम है, उसी बेस पर है वो ट्राइंगल, तो ये भी है उसी ये भी थीटा ही होगा, ये पूरी ट्राइंगल के लिए भी थीटा होगा, और यहां पर भी 90 यहां पर, तो बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से तो ट्रिग्नोमेट्रिक साइड का रेशियो इक्वल होगा, साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। अब जैसे हम यहां पर देखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा किसके बराबर होगा, पी एम अपॉन में किसके बराबर, ये क्या है एपी के बराबर होगा, मींस परपेंडिकुलर यहां पर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। जिस भी एंगल की बात करो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूस है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब यहां पर भी अगर हम देखें, इस वाले केस में साइन थीटा, इस वाले केस में साइन थीटा देख रहे हैं, इस वाले केस में साइन थीटा देखेंगे, ठीक है। इस वाले केस में जो साइन थीटा होगा आपका, वो किसके बराबर होगा, BC अपॉन में AC के, मींस अगर ये 1/2 वैल्यू है तो ये भी 1/2 होगी। इस वाले कंसेप्ट में हमें ये बताया जा रहा है, मींस अगर हमने कितनी भी साइड बढ़ाई, दो ट्राइंगल छोटी बड़ी है, अगर एंगल सेम है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं पहले, अगर 1/2 ये है, दो नंबर है 1 और 2, उनका रेशियो सेम होगा, 10 और 20 का भी रेशियो सेम होगा, और अगर हम या 20 और 10 का भी रेशियो सेम होगा, या 20-40 का भी रेशियो सेम होगा, ठीक है ना, हम ये देखना है। चलो बच्चों, अब बात ये करते हैं कि ये वीडियो आपको, मुझे लगता है कि आपको अच्छी लगी होगी, और आगे वाली वीडियो में हम आके बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेंगे, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि आपको काम आने वाले हैं बोर्ड के एग्जाम में भी, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी लेंगे, एक्सरसाइजेस भी लेंगे। तो इस वीडियो को आपको फैला देना है, ठीक है ना, और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें बच्चों, सभी के सभी, ओके, जो भी आप देख रहे हैं, तो आपके इस फैलाने से मुझे एक एनर्जी मिलेगी, और अगली वीडियो बहुत धांसू होगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं बच्चों, पढ़ाई हमें ऐसे करनी है, और मैं भी आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि 4 लोग बोलेंगे कि क्या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है, धमाका कर डालेंगे एकदम, ओके।